सऊदी अरब 170 किलोमीटर लंबी एक ऐसी मॉडर्न सिटी बनाने जा रहा है जिस पर न ही कोई गाड़ियाँ चलेगी और न ही कोई रोड बनाए जाएंगे। बिल्कुल सीधी लाइन में बनने वाला ये दुनिया का पहला और सबसे लंबा शहर होगा, जिसको 2030 से पहले कंप्लीट करना सऊदी के किंग और क्राउन प्रिंस का ख्वाब होगा। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एंड वेलकम टू माय न्यू वीडियो। आज का वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, सो आप लास्ट तक ज़रूर बनिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल पर वो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा कि आपकी थोड़ी सी हेल्प हमें बहुत आगे बढ़ा सकती है। सऊदी की रॉयल फैमिली दुनिया की अमीर फैमिली की लिस्ट में शामिल है। अमेरिकन मैगजीन फोर्ब्स और विकिपीडिया के अनुसार सऊदी रॉयल फैमिली ना ही मिलियन ना ही बिलियन बल्कि 1.4 ट्रिलियन की मालिक है। अगर हम इंडियन रुपीस में बात करें तो ये अमाउंट करीबन 1050 खरब होता है। अगर अभी भी आपको समझने में मुश्किल हो रही है तो इसको आसान कर देते हैं। जेफ बेजोस, इलॉन मस्क, बिल गेट और मार्क जकरबर्ग के साथ साथ दुनिया के टॉप 17 बिलियनियर्स की दौलत को भी मिला दिया जाए, फिर भी यह शाही खानदान की दौलत का मुकाबला नहीं कर पाएगी। सऊदी अरब की शाही खानदान की दौलत का ज़्यादातर हिस्सा इनको यहाँ से निकलने वाले ऑयल से मिला। ऑयल निकलने के पहले सऊदी अरब केवल रिलीजियस टूरिज्म पर डिपेंड था, लेकिन 1938 में पहली बार यहाँ पर ऑयल निकला और देखते ही देखते सऊदी किंगडम का नक्शा बदल गया। आज सऊदी अमेरिका के बाद दुनिया का दूसरा बड़ा ऑयल प्रोड्यूसर है। एक दिन में करीबन 1 करोड़ बैरल से भी ज़्यादा ऑयल प्रोड्यूस करके 85 कंट्रीज़ को सेल करता है। पर बैड न्यूज़ ये है कि हमेशा ऐसा नहीं चलेगा। एक यूनिवर्सिटी में की गई रिसर्च के अनुसार ऐसे एविडेंस मिले हैं कि जो क्रूड ऑयल हम पिछले 150 सालों से यूज़ कर रहे हैं, अब वो जल्द ख़त्म होने वाला है। मतलब ज़मीन के नीचे ऑयल का रिसोर्स का दी एंड जल्द होने वाला है। रिसर्च में अंदाज़न बताया गया है कि 2052 तक दुनिया से क्रूड ऑयल ख़त्म हो जाएगा या उसकी क्वांटिटी ख़त्म हो जाएगी और उसको निकालना प्रॉफिटेबल ही नहीं रहेगा। 2052 तक के बाद सऊदी किंगडम अपना गुजारा कैसे कर पाएगा? गुजारा तो शायद हो जाएगा, पर शान शौकत कैसे बरकरार रखेगा? क्राउन प्रिंस ने अभी से ही सऊदी में ऑयल की डिपेंडेंसी को हटाने का काम शुरू कर दिया है। दुबई की तरह सऊदी अरब भी आज वेस्टर्न टूरिज्म को प्रमोट कर रहा है और उसको प्रमोट करने के लिए जो सिटी बनाने जा रहा है वो दुबई से भी कहीं ज़्यादा एडवांस होगी। यह शहर दुनिया में मौजूद बाकी दूसरे शहरों से अलग होगा, क्योंकि जहां दूसरी सिटीज़ में सेंटर से स्टार्ट होकर धीरे धीरे बाहर की तरफ फैलती है, ये सिटी स्ट्रेट में होगी, वो भी 170 किलोमीटर लंबी लाइन। ये लाइन सिटी, जिसका नाम नियोम रखा गया है, ये सऊदी अरब की इकोनॉमी को और डाइवर्सिफाई करने का सबसे पहला कदम है। यहाँ के किंग का मास्टर प्लान है 2030 तक सऊदी अरब को ऑयल की डिपेंडेंसी से हटाना। नियोम सऊदी अरब के ताबुक प्रोविंस में बनाया जा रहा है, जहाँ पर गवर्नमेंट ने इस प्रोजेक्ट को बनाने के लिए एक स्पेशल जोन अलॉट किया है, एक स्पेशल जगह दी है। इसका नियोम का एक साइड गल्फ ऑफ अक्वाबा और दूसरी साइड रेड सी से लगा हुआ है जी। इसके दोनों साइड ये कंट्रीज से लगे हुए हैं और इसका जो किनारा है वो यहाँ से, इस किनारे से 5 किलोमीटर दूर एक इजिप्शियन सिटी शर्म अल शील है, जो कि ऑलरेडी एक टूरिज्म हॉटस्पॉट बन चुका है। दोनों कंट्री के किंग का प्लान है कि नियोम और शर्म शेख को एक ब्रिज के ज़रिए कनेक्ट किया जाए, जिससे दोनों कंट्री को न ही टूरिज्म में फ़ायदा होगा बल्कि दोनों के बीच में एक बहुत अच्छा कनेक्शन भी इस्टेब्लिश हो जाएगा। सऊदी गवर्नमेंट की तरफ से नियोम का जो मैप तैयार किया गया है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग है। क्राउन प्रिंस का कहना है कि इस सिटी के बहुत ज़्यादा सारे फ़ायदे हैं। यह दुनिया को नेक्स्ट लेवल तक ले जाने का एक रोल मॉडल होगा। द लाइन सिटी 3 लेवल पर फैला हुआ है, जिसमें ग्राउंड लेवल पर न ही गाड़ियाँ चलेगी और न ही कोई रोड बनेगा, बल्कि यह लेवल नेचर से भरपूर होगा। इसमें केवल पैदल चलने वालों की जगह होगी। दूसरे लेवल को सर्विस लेवल का नाम दिया गया है, जिसमें सारी कमर्शियल एक्टिविटीज़ जैसे कि शॉप, ऑफिसेज, मॉल होंगे और इस लेवल पर रोड होंगे और गाड़ियाँ भी इसी लेवल पर
चलेगी। नियोम का तीसरा लेवल सिटी के बैकबोन साबित होगा, क्योंकि यहाँ पर अल्ट्रा हाई स्पीड ट्रांसपोर्ट सिस्टम बनाया जाएगा जो कि 170 किलोमीटर की स्पीड से लोगों को शहर में एक कोने से दूसरे कोने तक 20 से 30 मिनट में ही पहुँचाने का काम करेगा। और उसकी नियोम दुनिया की बाकी दूसरी सिटी से बिल्कुल अलग होगा, क्योंकि ये पूरी सिटी, इसमें मौजूद इलेक्ट्रिकल सिस्टम, ट्रांसपोर्ट सिस्टम, इंडस्ट्री सब कुछ रिन्यूएबल एनर्जी से चलेगा। मतलब जो ऑयल 2052 में ख़त्म होने वाला था, नियोम के लिए 2030 में ही ख़त्म हो जाएगा। ये लाइन सिटी जहाँ रेड सी के किनारों से गुजरेगी, वहीं इसका ज़्यादातर हिस्सा 4000 फीट ऊंचे पहाड़ों से भी गुजरेगा। और सऊदी गवर्नमेंट ने इस हिस्से को ट्रोजेना का नाम दिया है। प्रोजेक्ट की कंस्ट्रक्शन के लिए किसी भी पहाड़ को नुकसान नहीं पहुंचाया जाएगा, बल्कि इसकी नेचुरल लैंडस्केप की खूबसूरती को यूज़ करके इसमें डेवलपमेंट किया जाएगा, जहां एक वर्टिकल विलेज, आउटडोर स्कीम, रिजॉर्ट, माउंटेन टू माउंटेन ट्रांसपोर्ट, हेल्थ सेक्टर और लग्जरी इंटरटेनमेंट सेक्टर भी बनाए जाएंगे। इस लाइन सिटी का जियोग्राफिकल लोकेशन इस तरह रखा गया है कि दुनिया की 40% पॉपुलेशन यहाँ पर 4 घंटे में पहुंच सकती है। और सऊदी ग्राउंड प्रिंस का टारगेट 2052 तक यहाँ 1 अरब की पॉपुलेशन को अट्रैक्ट करना है। इतनी एडवांस और फ्यूचरिस्टिक सिटी को बनाने के लिए खर्चा भी बहुत होगा। सऊदी गवर्नमेंट ने नियोम सिटी के डेवलपमेंट के लिए $500 बिलियन का बजट अलोकेट किया है, जिसको इंडियन रुपीज़ में कन्वर्ट करें तो करीबन 37,500 अरब रुपए होते हैं। अच्छी खबर यह है कि ये प्रोजेक्ट का काम ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है। सबसे पहले यहाँ और कुछ हो या ना हो, 1000 एकड़ में आलीशान पैलेसेस, रॉयल स्वीट्स बनाए गए हैं, प्राइवेट फ्रंट बीच बनाए गए हैं। रेगिस्तान में बने हरे भरे लॉन से घिरे हुए ये महल सऊदी किंगडम के शाही खानदान की ही सोच है, जिसमें दिखने वाले ये प्राइवेट गोल्फ क्लब और 2 प्राइवेट बीच भी है। और इस एरिया को नियोम पैलेस का नाम दिया गया है, जहां 2 हेलीपैड भी मौजूद है। खैर, वापस चलते हैं प्रोजेक्ट की तरफ। नियोम सिटी के लिए एक रीजनल एयरपोर्ट भी बनाया गया है। जो कि यहाँ पर 2019 से ऑपरेशन में है, जिसका उपयोग कंस्ट्रक्शन वर्कों को सऊदी कैपिटल से नियोम तक ले जाने में किया जाता है। सऊदी चीफ जहाँ इस प्रोजेक्ट को लेकर बहुत सीरियस है, वहीं इनको बहुत सारे चैलेंजेस का भी सामना करना है। इनकी तरफ से ये दावा किया जा रहा है कि नियोम सिटी 100% रिन्यूएबल एनर्जी पर चलेगी। तो फिर सवाल ये बनता है कि पीने का फ्रेश वाटर, जो कि अभी फॉसिल फ्यूल के ज़रिए सी वाटर को फिल्टर करके इकट्ठा किया जाता है, वह बगैर फ्यूल से कैसे होगा? क्योंकि यहाँ बात तो हम सबको मालूम है कि सऊदी एरिया में फ्रेश वाटर की एक भी रिवर नहीं है। 1 अरब लोगों के इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस 100% रिन्यूएबल एनर्जी पर ऑपरेट करने के लिए सऊदी ने को कुछ तो करना पड़ेगा। और ग्रीन एनर्जी से चलने वाले इन हाई स्पीड अंडरग्राउंड ट्रेन को भी जल्दी कैसे रेडी होंगे? यह सब सवालों का जवाब बहुत सिंपल है। नियोम में फ्रेश वाटर जनरेट करने के लिए एक नया मेथड अप्लाई किया जाएगा। ग्लास से बना हुआ एक बड़ा ग्लोब तैयार किया जा रहा है, जिसको सी वाटर से बाहर भर दिया जाएगा। सोलर मिरर के जरिए इस ग्लास ग्लोब को गर्म किया जाएगा, और जब अंदर का पानी गर्म होकर स्टीम और वाटर वेपर में कन्वर्ट होगा तो उसे हम पाइप के ज़रिए बाहर निकाल लेंगे। नियोम के वाटर सेक्टर के सीईओ का मानना है कि इस तरीके से हर रोज़ 5 करोड़ लीटर फ्रेश वाटर बनाया जा सकेगा। रिवर ऑस्मोसिस और डिसैलिनेशन, जिससे मौजूदा टेक्नोलॉजी के ज़रिए फ्रेश वाटर को बनाने की कॉस्ट 1000 लीटर पर डॉलर पड़ती है, पर वहीं सोलर ग्लोब में ये 62% कम हो जाएगी, जो कि 38 सेंट्स रह जाएगी। डिसैलिनेशन टेक्नोलॉजी का वीडियो मैंने अपने चैनल पर अपलोड किया है। आपने नहीं देखा होगा तो आप डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक शेयर कर देती हूँ, आप देख लीजिएगा। और इस वीडियो को भी बहुत ज़्यादा लाइक और शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा, और मेरे चैनल को बहुत सारा प्यार दिएगा, क्योंकि आपका एक कदम हमें और मोटिवेट करता है आगे आपको नई इन्फॉर्मेशन को शेयर करने में, और हम ज़्यादा से ज़्यादा अपनी इन्फॉर्मेशन आपको शेयर कर पाएंगे। अब हम बात करते हैं एनर्जी सेक्टर की। इस फ्यूचर मेगा सिटी के इलेक्ट्रिक डिमांड पूरी करने के लिए 100% रिन्यूएबल सोर्स को इस्तेमाल किया जाएगा। सऊदी अरब के लोकेशन के हिसाब से यहाँ पर ज़्यादातर गर्मी रहती है, और गर्म इलाकों में विंड कंडीशन ज़्यादा बेहतर रहती है। इसलिए विंड टरबाइन और सोलर की मदद से यहाँ पर ऐसा प्लांट लगाया जाएगा जो पानी और हवा को इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स के ज़रिए ग्रीन अमोनिया में कन्वर्ट करेगा, जो कि एक बहुत इफ़ेक्टिव
फ्यूल है। नॉर्मल फ्यूल को जब हम बर्न किया जाता है तो उससे बहुत नुकसानदायक गैसेस निकलती है, लेकिन ग्रीन अमोनिया और ग्रीन हाइड्रोजन 100% रिन्यूएबल एनर्जी से बनाए जाते हैं। इसी वजह से इसे बर्न करने पर कोई भी नुकसानदायक गैसें उत्पन्न नहीं होगी। फॉसिल फ्यूल की तरह ग्रीन अमोनिया को भी स्टोर और ट्रांसपोर्ट करना बहुत ईजी होता है। अब हम जाते हैं सबसे मेन सवाल पर। अल्ट्रा हाई स्पीड ट्रेन जो कि दुनिया में पहली बार प्रैक्टिकली नियोम से ही इसमें ही इस्तेमाल होगी। ये हाई स्पीड ट्रेन 482 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ट्रेवल करके नियोम के एक छोर से दूसरे छोर तक 30 मिनट में पहुंचा देगी। ये ट्रेन टनल में चलेगी। वहाँ पर बहुत हेवी मैग्नेट लगे होंगे जो कि इलेक्ट्रिसिटी की मदद से ट्रेन को पुश या स्टॉप कर सकेंगे। साथ ही साथ ट्रेन स्टार्ट में तो व्हील पर चलेगी। स्पीड होने के बाद इसके व्हील ज़मीन से 4 इंच ऊपर हो जाएंगे और मैग्नेटिक फोर्स पे तैरती हुई ये ट्रेन सेम इलेक्ट्रिक कंजप्शन पे ज़्यादा फास्ट चलेगी। सिटी का डिज़ाइन स्ट्रेट इसलिए बनाया गया है ताकि अल्ट्रा हाई स्पीड ट्रेन को सफ़र के दौरान टर्न की वजह से स्लो नहीं होना पड़े। कई एक्सपर्ट का मानना है कि इस तरह की फ्यूचर सिटी 2030 तक बनाना पॉसिबल ही नहीं है, लेकिन नियोम प्रोजेक्ट का डेवलपमेंट और इसके विजन से ये बात तो क्लियर है कि सऊदी किंगडम अपने फ्यूचर को लेके काफ़ी सीरियस है और वेस्टर्न टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए भरपूर कोशिश भी कर रहे हैं। आपको आज का वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।